क्या आप जानते हैं कि अगर कोई समूह मिलकर अपराध करता है तो न्याय कैसे तय करता है कि समूह के हर सदस्य को समान जिम्मेदारी क्यों दी जाए। भारतीय दंड संहिता की धारा 35 इसी बात पर जोर देती है। ये सिद्धांत न केवल अपराध की गंभीरता को दर्शाता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि अपराध में शामिल कोई भी व्यक्ति अपने योगदान के आधार पर बचकर ना निकल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज का हमारा विषय है भारतीय दंड संहिता की धारा 35। ये धारा बताती है कि जब एक समूह मिलकर अपराध को अंजाम देता है तो समूह के सभी सदस्यों को एक समान दायित्व और सजा का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार साझा नियत और सहभागिता के सिद्धांत के तहत न्यायपालिका अपराधियों को एक साथ कैसे जोड़कर दंडित करती है। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, न्यायिक व्याख्या और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से इस विषय को विस्तार से समझेंगे। परिचय, हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 35 के बारे में। यह धारा अपराधों में एक सामान्य सिद्धांत, साझी नियत या कॉमन इंटेंशन से संबंधित है। कानून यह कहता है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी अपराध को अंजाम देते हैं तो अपराध के प्रत्येक सदस्य को उस कार्य में समान रूप से शामिल माना जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि धारा 35 क्या कहती है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसे न्यायालय में कैसे लागू किया गया है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य। भारतीय दंड संहिता को 1860 में अंगीकृत किया गया था। उस समय से लेकर आज तक इसे समय अनुकूल बनाने के लिए कई संशोधन किए गए हैं। धारा 35 का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई आपराधिक कृत्य एक समूह द्वारा एक सामान्य उद्देश्य या नियत के तहत किया जाता है तो समूह का हर सदस्य अपने अपने योगदान के आधार पर पूरी जिम्मेदारी उठाए। इससे न्यायिक प्रक्रिया में यह सुनिश्चित होता है कि अपराध करने वाले किसी भी सदस्य को अपने कार्य के लिए अलग से बचने का मौका ना मिले। धारा 35 का शाब्दिक अर्थ और मुख्य तत्व। सामान्य नियत। धारा 35 का मुख्य आधार है साझी नियत। इसका मतलब है कि अपराध करने से पहले आपराधिक गतिविधि में शामिल सभी व्यक्तियों के मन में एक समान योजना या उद्देश्य होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि 3 लोग मिलकर एक बैंक लूटने की योजना बनाते हैं तो उस लूट में शामिल हर व्यक्ति को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सहभागिता। इस धारा के अनुसार यदि कोई अपराध समूह द्वारा किया जाता है तो अपराध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को वैसा ही दंड भुगतना पड़ता है जैसा कि अपराध अकेले किसी ने किया हो। इससे यह सिद्ध होता है कि आपराधिक संगठन में भाग लेने वाले किसी भी सदस्य को अपने अपने योगदान से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। न्यायिक व्याख्या एवं उदाहरण। न्यायालय के रुख। भारतीय न्यायपालिका ने धारा 35 के अंतर्गत किए गए मामलों में इस बात पर बल दिया है कि यदि समूह में अपराध करने का पूर्व नियोजन होता है तो अपराध के सभी सदस्य जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई हमला एक समूह द्वारा मिलकर किया जाता है तो न्यायालय यह देखने पर जोर देता है कि क्या सभी ने एक समान योजना बनाई थी और किस प्रकार से सभी ने मिलकर अपराध में योगदान दिया। व्यवहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि एक आपराधिक गिरोह ने किसी व्यापारी के खिलाफ लूट अंजाम दी। यदि यह सिद्ध होता है कि लूट की योजना में शामिल सभी सदस्यों ने मिलकर योजना बनाई थी तो न्यायालय प्रत्येक सदस्य को उस अपराध में भागीदारी का दोषी ठहरा सकता है, चाहे किसी का शारीरिक योगदान थोड़ा भी कम क्यों ना रहा हो। इस प्रकार धारा 35 यह सुनिश्चित करती है कि अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को मध्यम या छोटे योगदान के आधार पर न्यायिक छूट नहीं दी जाती। धारा 35 बनाम अन्य संबंधित धाराएं। धारा 35 अक्सर धारा 34 के साथ समानांतर रूप में समझी जाती है। जहां धारा 34 में साझी नियत के सिद्धांत को व्यापक रूप से समझाया गया है, वहीं धारा 35 विशेष रूप से यह स्पष्ट करती है कि समूह में शामिल हर सदस्य को अपराध के लिए समान दंड दिया जाएगा।
न्यायिक मामलों में इन दोनों धाराओं का मिला जुला प्रयोग होता है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि अपराध करने वाले समूह में से कोई भी सदस्य अपने आप को अलग साबित ना कर सके। धारा 35 के प्रभाव और चुनौतियां। सामाजिक और कानूनी प्रभाव। धारा 35 न केवल अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाती है, बल्कि इससे यह संदेश भी जाता है कि समाज में आपराधिक गतिविधियों के लिए एकजुट होकर काम करने वाले सभी सदस्य एक ही जिम्मेदारी के पात्र होंगे। इससे आपराधिक गिरोहों को आपस में अविश्वास पैदा होता है, क्योंकि कोई भी सदस्य यह नहीं सोच सकता कि उसका योगदान अन्य सदस्यों के मुकाबले कम माना जाएगा। चुनौतियां। कई बार न्यायालय में यह स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों के मन में एक समान नीयत थी या नहीं। इसके लिए जांच एजेंसियों को गहन जांच करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में गवाहों के बयान, साक्ष्य प्रमाण और अन्य सबूतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी आपराधिक समूहों में आंतरिक मतभेद भी देखने को मिलते हैं, जिससे न्यायपालिका के लिए सही निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन हो जाता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। धारा 35 का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साझा नियत। धारा 35 के अंतर्गत अपराध में शामिल हर व्यक्ति को किस आधार पर दंडित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समान दायित्व के आधार पर। धारा 35 किस बात को स्पष्ट करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों की साझा नियत। धारा 35 का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध में शामिल सभी लोगों को समान रूप से जिम्मेदार ठहराना। धारा 35 किस प्रकार के अपराधों में लागू होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समूह द्वारा मिलकर किए गए अपराध। यदि 3 लोग मिलकर एक अपराध करते हैं तो धारा 35 के अनुसार न्याय क्या करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी सदस्यों को समान दंड देता है। धारा 35 का सिद्धांत किस न्यायिक अवधारणा पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साझा नियत। धारा 35 के अंतर्गत अपराधियों के दंड में अंतर क्यों नहीं किया जाता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि सभी का योगदान समान माना जाता है। धारा 35 का अनुप्रयोग किस स्थिति में जटिल हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब साझा नियत को स्थापित करना कठिन हो। धारा 35 का उद्देश्य समाज में किस भावना को प्रोत्साहित करना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्याय और अनुशासन। भारतीय दंड संहिता की धारा 35 यह स्पष्ट करती है कि अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को एक समान दंड देने का सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है, चाहे अपराध का स्वरूप कितना भी जटिल क्यों न हो। यदि उसमें साझा नियत और सहभागिता का तत्व मौजूद है तो न्यायपालिका द्वारा हर सदस्य को समान रूप से जवाबदेह ठहराया जाता है। यह न केवल अपराधियों के लिए एक सख्त चेतावनी है, बल्कि समाज में अनुशासन और न्याय की भावना को भी मजबूत करता है। आज हमने विस्तार से जाना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 35 कैसे साझा नियत के सिद्धांत के आधार पर अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों को समान रूप से जवाबदेह ठहराती है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अपराध करने वाले समूह में से कोई भी सदस्य अपने आप को अलग साबित ना कर सके। न्याय व्यवस्था में सभी को एक ही रूप में पेश किया जाए। अगर यह वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है, आप कुछ बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।